तो संपन्न स्वरूप की निशानी शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। तो बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं ना। हमको क्या बनना है? संपूर्ण बाप समान। तो हर एक बच्चा बाप समान आनंद प्रेम स्वरूप सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से नैनों से क्या नजर आता है? हर एक गुणों और शक्तियों का भंडार है, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है ना। तो उस गुण और शक्ति को यूज करना है। जैसे क्षमाशीलता का गुण का यूज करना, संतुष्टता का यूज करना कि किसी आत्मा से हमको कुछ नहीं चाहिए, बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ। अपनी उस संतुष्टता का अनुभव करना। तो अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं की दो बातों से दिखाई देगी। वह दो बातें कौन सी है? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। शुभ चिंतन ही समान हुआ ना। और अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ चिंतक रहेगी, सम्मान देगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्मा में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन या व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्यों हुआ? कैसे हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम तो इतना हेल्प कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, फिर भी मेरे से ही ऐसा व्यवहार क्यों है? दूसरा जो नहीं कर रहा है उसके साथ तो अच्छा व्यवहार है। तो ऐसा ऐसा व्यर्थ चिंतन चलता है। क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। तो संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन या ऐसे व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन या व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते ना। हम रॉयल फैमिली के हैं ना। तो शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना। तो शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर व्यर्थ है यानी मेरे साथ उस समय मैं समर्थ नहीं हूँ। जैसे रात दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेला उठते और आँख खोलते क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बे बाप के स्नेह सहित संकल्प करेंगे। क्या करना है? मैं कौन हूँ? पहले तो अपनी पहचान याद करनी है। मैं बाप का बच्चा हूँ। मैं भाई खिदमतगार हूँ। मैं वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अ, और एक कुछ पांच चीज अपनी की याद करनी कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला। गुड मॉर्निंग बाबा। उठते के साथ सबसे पहले मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। देखिए जैसे उठे ना, देखिए कि मैं परम धाम में ही हूँ। उठते के साथ एक सेकेंड भी नहीं, बस मैं परम धाम में हूँ। ऐसे अभ्यास करेंगे तो आदत हो जाएगी। बस मैं परम धाम हूँ और अब नीचे आ रही हूँ। और बाप दादा से मिलते हुए फरिश्ता स्वरूप लेते हुए नीचे आ रही हूँ। मर्ज कर रही हूँ बॉडी में, लेकिन मैं हूँ फरिश्ता स्वरूप में ही। और इसी शुद्ध स्वरूप में आज मुझे पूरे दिन कर्म करना है। अमृत वेले उठते और आँख खोलते क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, ये भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसे ही सारे दिन पे प्रभाव पड़े। उठते के साथ हम चिंतन में उठ रहे हैं, आज पता नहीं क्या बनाएंगे, आज उसको जाना है, इसको खाना है, आज उसको पहनना है। तो क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है, जैसा अमृत वेला होगा वैसा पूरा दिन होगा। या उठते के साथ हम जो सोचते हैं वो हमारे पूरे दिन पे हावी हो जाता है। तो बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेला के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। इसलिए शुरू शुरू में हम बहुत परेशान होते थे कि अश्विन भी जब उठे ना तो पहले बाप की याद में उठे। फिर उसको पूरे दिन बाप की स्मृति रहेगी तो गलत कर्म नहीं करेगा। क्रोध या फिर तंग करना ऐसा नहीं करेगा। तो एकदम हम बहुत ये रहते थे, किसी से नहीं मिले, कुछ नहीं करे, सबसे पहले बाबा से जुड़े, मम्मा भी नहीं, सबसे पहले बाबा से जुड़े। फिर धीरे 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 वो ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट होता है वैसे ही होता है। तो उसमें
चिपक नहीं, किसी और में नहीं चिपकना, हमको अपने आप को करना है ना। अपने आप को करना है बस, दूसरे को हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आया ही हमारे लाइफ में टेस्ट लेने के लिए। उसी उन्हीं सबके जैसे लोगों के द्वारा ही तो हमारा टेस्ट होगा, जो हमारे करीबी हैं, बच्चे हैं, पति है, पिता है, माँ है। यही तो हमारा टेस्ट चलेगा ना। तो ये इन्हीं के द्वारा तो माया आएगी। ये भी पहचान तो हमको मिल गई है अब। तो माया कहाँ से आएगी? जो हमारे नजदीक के सब परिवार के लोग हैं, उन्हीं से तो आएगी ना। कहीं पे मामा है, मामी है, भाई है, भाभी है, उन्हीं से तो आएगी ना। जो भी परिवार में हमारे सामने है, हमारी नजरों के सामने, उन्हीं से तो आएगी। तो इसीलिए हमको उनको नहीं देखना, खुद को देखना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कैसा व्यवहार कर रही हूँ, मुझे पहले बाप समान बनना है। मैं बन गई तो सारी परिस्थिति खुद ब खुद समाप्त। तो इसीलिए अमृत वेला के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो संकल्प इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होते रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना, आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवा और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बाप बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक, बच्चा क्या होता है? मालिक होता है ना। सर पे चढ़ जाएगा, कंधे पे चढ़ जाएगा। तो छोटा बच्चा मालिक समान होता है ना। ऑर्डर करता है ना, ये खाना है, ये चाहिए, यहाँ जाना है। तो बाबा कहते हैं जब सुबह उठो कहो, सबसे पहले क्या करते हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं। तो परम धाम में पहले खुद को देख करके गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाबा, या बाप दादा जिसको भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या समझ के करते हैं? ये याद रखना है, हम बच्चे हैं बाबा के, तो बच्चे हैं तो मालिक भी हैं। बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है, और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देते हैं। तो उस वक्त ये भी फील करना है कि बाबा हमको वरदान दे रहा है, बाप समान भव, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उसका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकते हैं? जिनका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ये भी अभ्यास दिन भर करना है। मन में बस एक ही अनहद नाद रहे, मैं और मेरा बाबा ही संसार है। ऐसे बाप के समीप बच्चों को मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन पहला नंबर वन बच्चे समान स्वरूप में समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं एक है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनाने के शुभ संकल्प रूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सब प्राप्ति हो रही है, ऐसे अनुभव करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते हैं, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं, और तीसरे नंबर की बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे, बहुरूपी होते हैं। कभी किसी रूप में मिले, कभी किसी रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबर वार हो जाता। तो जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन, उन्हों का अमृत वेला का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती। सेकेंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने में शुभ चिंतन में रहते हैं।
और तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों के युद्ध में रहते हैं। कब विजयी कब दिल से शिकस्त हो जाए, सदा शुभ चिंतन में रहो। उसका साधन सुनाया, आदि काल का समर्थ संकल्प। सुबह उठते ही बहुत शक्तिशाली समर्थ, मैं बाप का बाप, मेरा बाप ही मेरा संसार है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मीठे पापा, मैं बालक सो मालिक हूँ, पूरे रतन हूँ, रूहे गुलाब हूँ बाबा का। तो सम, क्या स्मृति दिला रहे हैं ना, अर्ली मॉर्निंग की स्मृति पूरे दिन चलती है ना, इसलिए सुबह को ये क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ो तो जो याद करोगे वो हमेशा याद रहेगा, कहते हैं ना। तो ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा है, चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी, संबंध संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के ऊपर भी कर्म पर घृणा नहीं होती, और ही बच्चे के ऊपर रहम बस नहीं आएगा। तो ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भावना और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसे क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, इसने, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतन की स्टेज सदा रहती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक नहीं, दोनों का संबंध है। तो जब तक हम परमात्म आनंद में नहीं डूबेंगे ना, ये गुण नहीं आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग वो चाहिए, आनंद की शक्ति चाहिए। तो ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करेंगे, समझा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकती, इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। शुभ चिंतन बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार किसकी शक्ति है, मुझे आत्मा की शक्ति। जैसे है ना, बाकी कल पढ़ते हैं इसका आगे का पार्ट। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।